नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्यारी सी वीडियो में। आज अपने द 11 मिनट शो के अंदर टॉप 100 इडियम्स आपके लिए लेकर के आ गया हूं। अब यहां पर मैं क्वेश्चंस फॉर्मेट में नहीं चलूंगा, आज मैं आपको इडियम्स याद कराऊंगा, क्लास के अंदर ही याद कराऊंगा। बहुत मजेदार वीडियो है, कमेंट वगैरह बंद करो, बिल्कुल फुल डिस्प्ले पे करके केवल मुझे सुनते चले जाओ। सारे इडियम्स आराम से याद हो जाएंगे, एक बार आप इसका रिवीजन कर लेना बाद में। फिर देखो, सबसे पहला इडियम रहेगा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। भाई घोड़े से पहले आपने उसकी गाड़ी लगा दी, यानी कि गलत क्रम में आपने काम किया है ना, डूइंग थिंग इन अ रोंग वे। सेकंड, अ फिश आउट ऑफ वाटर, कोई भी मछली पानी से बाहर जाएगी भाई सब सीधी सी बात है, तड़पने लग जाएगी, यानी कि अनकंफर्टेबल, असहज होना। ठीक है, फिश वाले बहुत सारे इडियम्स आएंगे बीच बीच में, बताते चलना। बी बोर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी कि चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होना, अर्थात बहुत अमीर घराने में जन्म लेना। बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। नेक्स्ट है सी आई टू आई, यानी कि बेटा सहमत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एन आई फॉर एन आई, यानी मेरे बच्चे टिट फॉर टैट। बेकर्स डजन, बेटा बेकर्स कौन होते हैं? जो केक पेटीज पेस्ट्री इनकी दुकान चलाते हैं, तो उनके जो डजन होते हैं उसमें 13 होते हैं, याद रखना। नॉर्मल डजन 12, लेकिन बेकर्स का डजन हो गया 13। लॉयंस शेयर, आपने बोला सर जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, भाई शेर जंगल का राजा है, तो राजा 2% 5% में थोड़ी मानेगा, वो तो कम से कम 50% ले जाएगा। कैरेट एंड स्टिक, बेटा कैरेट एंड स्टिक का मतलब हो गया एक ऐसी पॉलिसी जिसमें अच्छा काम करने पर बेटा रिवॉर्ड मिले और गड़बड़ करने पर भाई साहब डंडा भी पड़ जाए। दैट इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जैसे हम अपने बच्चों के लिए अपनाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अरे मेरा लाल, मेरा गुलाबी, मेरा पीला, और गड़बड़ करते तेरी तो आ जा तू इधर, तो वो स्टिक वाली बात होगी। चलो, कीप बैक, बेटा कीप बैक का मतलब होता है चीजों को आप पीछे रख रहे हो, यानी छिपाना। ठीक है, कीप बैक का मतलब होगा छिपाना। रेड लेटर डे, यादगार दिन, कोई भी एक ऐसा दिन जिसको आप कभी ना भूल पाए, दैट इज रेड लेटर डे। आपकी लाइफ में कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा। अ गिफ्ट ऑफ द गैप, जो बहुत प्यारा बोलता हो है ना, एबिलिटी टू स्पेक वेल, जो बहुत अच्छे बोलने की कला होती है, गिफ्ट ऑफ द गैप। स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, बेटा बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल जाना, यानी बहुत तेजी से फैल जाना। आज ही तुम कुछ कांड कर दो, पूरे गांव को, पूरे शहर को पता चल जाएगी। अच्छा काम कर दो, धीरे धीरे पता चलेगी, लेकिन गड़बड़ करते ही भाई सब सबको पता चल जाएगा। हैंड पैक्ड हस्बैंड, बेचारा, यानी कि एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी के द्वारा नियंत्रित हो। अ हस्बैंड कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ। नो लव लोस्ट, बहुत अच्छा इडियम है, जिसको मैंने येलो किया हुआ, उन पर स्पेशली फोकस करना, यानी कि नो लव लोस्ट का मतलब होता है बेटा दुश्मनी होना। ठीक है ना, ध्यान रखना। अनफ्रेंडली रिलेशन, ठीक है ना, जिसको आप जैसे बोलते हैं क्रॉस स्वार्ड्स हो गया, है ना, वो वाली चीजें। टू मिस द बोट, बेटा जी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी गवा देना। वेट बिहाइंड द ईयर्स, आपको बहुत पढ़ा रखा है, अनएक्सपीरियंस्ड, या फिर मेरे बच्चे आपका इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको आप नोवाइस, न्यू कमर, फ्रेशर और ना टायरो, वो सारे शब्दों के साथ पुकारते हैं। चीक बाय जाउल, बेटा जी जब आप बहुत पास हो, है ना, बहुत आसपास हो ना, दैट इज चीक बाय जाउल। जिससे कि आप इडियम बोलते हो एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि नॉट वेरी फार। ठीक है। व्हाइट एलिफेंट, बेटा कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो, जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल पड़ रहा हो, लेकिन काम की ना, वो व्हाइट एलिफेंट होता है। थ्रू डस्ट इनटू समवन्स आईज, किसी की आंख में धूल झोंक रहे हो, यानी मेरे बच्चे किसी को आप धोखा दे रहे हो। टू डिसीव समवन और समबडी। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बेटा बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है? चोरी चोरी, चुपके चुपके सब कुछ होता है भाई, सीक्रेटली, है ना। एट द 11th आवर, मेरे बच्चा लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट, जैसे आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट मान के चलते हैं 15 मई थी, किसकी भाई साहब? स्टेनो वाले पेपर की, तो अब आप 15 मई को बेटा कर दो, वो एट द 11th आवर हो गया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, या फिर स्पिल द बीन्स, दोनों का मतलब होता है किसी भी राज को उजागर करना, रिवील अ सीक्रेट। एक इडियम आपका छोटा यहां पर, कोई बात नहीं, पकड़ते हैं जी। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से, जब आप बहुत तेजी से वृद्धि करते हो, दैट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कॉक एंड बुल स्टोरी, बेटा सोच के देखो, कॉक यानी बेटा मुर्गा, बुल यानी कि सांड, क्या कभी कोई मुर्गा और सांड एक साथ बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो एक ऐसी कहानी जो मनगढ़ंत है, आ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी भी आप इसे बोल सकते हैं। टू क्राई वुल्फ, बिना मतलब कि झूठा चिल्लम चिल्ली करना, है ना, झूठी चेतावनी देना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेटा किसी मरे हुए घोड़े को आप पीट रहे हैं, तो क्या उससे कोई मतलब निकलेगा? आपने बोला नहीं सर, तो वेस्ट एफर्ट यूजलेसली। ठीक है। टू फोम टू द माउथ, बहुत अच्छा इडियम है। टू फोम एट द माउथ का मतलब होता है बिकम वेरी एंग्री, जब आप गुस्से, दैट इज टू फोम एट द माउथ। बटन योर लिप, बेटा अपना मुंह बंद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, स्लिप ऑफ द पेन, लिखते लिखते छोटी मोटी कोई गलती हो जाना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बेटा इरेगुलरली, जो चीज कभी कभार होती है उसी को बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। वाइप द नोज, बेटा वाइप द नोज का बहुत अच्छा इडियम होता है चीट करना, है ना, डिफीट बैडली, किसी को धोखा देना, बुरी तरीके से नीचा दिखाना, दैट इज वाइप द नोज। येलो किया हुआ स्पेशल ध्यान रखना।
कीप अंडर रैप्स, बेटा कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है लाडले जब आप किसी चीज को गुप्त रखें, है ना। लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहें तो अच्छा है ना। तो बेटा यहां पर आप क्या कहना चाह रहे हैं लाडले, कीप अंडर रैप्स। बेड ऑफ रोजेस सोच के देखो, हाँ बेड है भाई साहब, फूल बिछे हुए हैं, अरे रे भाई साहब कुछ याद आ गया, है ना। चलो, विद इन आई स्टोन्स थ्रो, बेटा यानी बहुत पास, ठीक है। द मैन इन द स्ट्रीट, बेटा एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स, एक विद्वान व्यक्ति। मैन ऑफ मीन्स, पैसे वाला व्यक्ति। मैन ऑफ वर्ड्स, मेरे बच्चे अपनी जबान का पक्का व्यक्ति। टू बाइट वंस लिप, मेरे बच्चे अपने आप को कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल योर एंगर। ए फ्रॉग इन वंस थ्रोट, सोच के देखो बेटा आपके गले में मेंढक, यानी बेटा आपका गला बैठ गया, ठीक है ना, दैट इज अ फ्रॉग इन वंस थ्रोट, ठीक है। स्लिप ऑफ द टंग, बोलते बोलते थोड़ा जबान फिसल जाना। टॉक थ्रू वंस हेड, क्या मेरे बच्चे, टॉक थ्रू वंस हेड यानी कि टॉक नॉनसेंस। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करें, अपना जो दिमाग के ऊपर कैप लगा रखा है बस उसके हिसाब से पढ़ा मतलब बोले जा रहे हो, तो दैट इज टॉक थ्रू वंस हेड यानी कि टू टॉक नॉनसेंस, बेवकूफी की बातें करना। रन इनटू रफ वेदर, बेटा क्या, रन इनटू रफ वेदर यानी कि लाडली फेस डिफिकल्टीज, क्या मेरे बच्चे आपका हो जाएगा फेस डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना। पीस ऑफ केक, बहुत आसान कार्य, दैट इज पीस ऑफ केक, ठीक है। क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब क्या होता है बेटा, बाल बाल बचना, ठीक है। टू बीट द एयर, बहुत अच्छा, टू बीट द एयर यानी कि मेक यूजलेस इफर्ट्स, फिर वही बात है, हवा को पीट रहे तो वो तो यूजलेस हो गया ना। और टू बीट अराउंड द बुश यानी कि टू टॉक इन अ राउंड अराउंड मैनर, जब आप घुमा फिरा करके बात करें तो टू बीट अराउंड द बुश हो जाता है। हार्ड नट टू क्रैक, बेटा लोहे के चने चबाना यानी कि एक बहुत मुश्किल कार्य है। आई स्नेक इन द ग्रास, बेटा जी छिपा हुआ कोई शत्रु दुश्मन, दैट इज आई स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ एन आईज, बेटा आंखें आपकी जो बेटा ट्विंकलिंग कर रहे हो यानी कि बहुत जल्दी से आपने कोई काम कर दिया पलक झपकते ही, ठीक है। विद ओपन आर्म्स, बेटा जब आप हर किसी के लिए दिल खुला रखें, आओ 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 मेरे भाई, मेरा दिल नहीं ये दरिया है ना, तो वाली बात होगी, बाकी सब समंदर है। चलो, ट्विस्ट समवंस आर्म, मेरे बच्चे जब आप किसी पर कोई चीज जबरन करवाने की कोशिश करें, फोर्स समवन, आप हाथ मोड़ देते, बच्चे का हाथ मोड़ देते हैं वाली चीजें। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, आगे कुआ पीछे खाई, दो मुसीबतों के बीच में फंस जाना। अंडर द टेबल, बेटा जैसे आप बोलते हो ना डिपार्टमेंट्स के अंदर अंडर द टेबल काम चलता है भाई साहब, खुले में कोई नहीं आपसे रिश्वत लेगा, हर कोई बोलेगा मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी का भाई साहब मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें मार देते हैं कुछ लोग तो फेंक करके, है ना, बाद में पता चले अंडर द टेबल चीजें सेट हो गई। तो यानी मेरे बच्चे जब आप किसी को चोरी चुपके से सीक्रेटली घूस देते हो, ब्राइब मेरे बच्चा रिश्वत होती है। अचील सिल्स, छोटी लेकिन एक घातक कमजोरी, वीक पॉइंट जो आपका। हल्क्यून टास्क, मेरे बच्चे एक बहुत मुश्किल टास्क है ना, वही वाली बात होगी हार्ड नट टू क्रैक वाली। टू ड्रॉ द लाइन समवेयर यानी मेरे बच्चे सेट अ लिमिट, जब आपने कोई लिमिट तय कर दी कि इससे आगे नहीं बच्चे, ना 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 मेरा मुन्ना ना, आगे बढ़ता हूं। टू हैव अ ग्रीन थंब, बेटा जब आपके पास बहुत अच्छी सी स्किल हो बागवानी करने की। कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, बेटा भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देना। और टू टॉक, देखो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी किसी भी मुसीबत का बड़ा डट करके सामना करना, है ना, बड़ा बहादुरी के साथ सामना करना, दैट इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है। इन अ टाइट कॉर्नर, बच्चे इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है मुसीबत में होना, इन डिफिकल्टी। एंड इन अ फियांस्को, बेटा एंड इन अ फियांस्को का मतलब होता है लाडले एंड इन कंप्लीट फेलियर, जब पूरी तरीके से चीजें बर्बाद हो गई, है ना, एंड इन स्मोक वाली चीजें हो गई। डाउन इन द माउथ, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा दुख होना, दुखी होना, जैसे आपका चेहरा डाउन हो रखा है ऐसे, डाउन इन द माउथ, ऐसे डाउन कर रखे हो आप, तो बेटा यानी कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यानी कि बिना मतलब की चीजों को लेकर के परेशान होना, दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड, बेटा सुख के साथी, है ना, फेयर वेदर फ्रेंड क्या होगा बेटा, सुख के साथी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मेरे बच्चे फसाद की जड़, ठीक है। लेट द ग्रास ग्रोन अंडर वंस फीट यानी मेरे बच्चे जब आप किसी चीज में डिले करें, किसी चीज में देरी करने को आप क्या बोलेंगे, लेट द ग्रास ग्रोन अंडर वंस फीट, है ना, काम में देरी करना। अंडर अ क्लाउड यानी मेरे बच्चे जब आप शक के घेरे में हो, किसी पर शक कर रहे हो, दैट इज अंडर अ क्लाउड, ठीक है। मैन ऑफ स्ट्रो, मेरे बच्चे जब एक व्यक्ति बड़ा कमजोर है और इनसिग्निफिकेंट, दैट इज मैन ऑफ स्ट्रो। एन आफ्टरनून फार्मर, ध्यान रखना बेटा, एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा आदमी जो बड़ा आलसी हो। सोच के देखो यार, किसान का काम कब का होता है बेटा, सुबह सुबह का होता है। आप देखना किसान जितने भी हमारे होते हैं, हम भी जैसे किसान परिवार से ही हैं, हम खुद खेती करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह 4:30-5 बजे जगे और तुरंत खेत में गए और सुबह सुबह काम कर करा के 9-9:30 बजे तक वापस आ जाते हैं, ठंड ठंड में काम निपटा देते हैं। अब ये बंदा आफ्टरनून फार्मर यानी कि एक बड़ा आलसी आदमी की तरफ आप इशारा कर रहे हो। टू मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना, हर संभव प्रयास कर देना, दैट इज टू मूव हेवन एंड अर्थ।
द रेड कारपेट ट्रीटमेंट, जब आप किसी को बहुत ज्यादा विशेष स्वागत करें, भव्य स्वागत करें, दैट इज रेड कारपेट ट्रीटमेंट, ठीक है। हेल्क्यून डेज मेरे बच्चे, हेल्क्यून डेज का मतलब होता है अच्छे दिन, है ना, सुखद दिन। टू रोक द बोट, बेटा किसी मुसीबत से टकरा जाना। चलो, ऑन द हॉर्न्स ऑफ द डिलीमा, मेरे बच्चे ऑन द हॉर्न्स ऑफ द डिलीमा का मतलब होता है बिल्कुल दुविधा में होना, ठीक है ना। डिलीमा बेटा दुविधा होती है, उसके बिल्कुल ऊपर बैठे हो, यानी दुविधा में हो आप। हैव समथिंग अप वन स्लीव, यानी कि हैव अ सीक्रेट प्लान, जब आपके पास कोई गुप्त योजना हो, दैट इज हैव समथिंग अप वन स्लीव। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, डॉग इन द मैनेजर, मेरे बच्चा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको उस सुख को ना लेने दे जो उसका किसी काम करना। कुछ लोग होते हैं ना, कहते कुत्ते होते हैं अंदर से, उनको गालियां दे तो गालियों का अपमान है ना, वो गालियों के भी मतलब एक नेक्स्ट लेवल की चीजों को डिमांड करता है, जैसे लात हो गया, घूसा हो गया, डंडा हो गया, उनकी जरूरत होती है, उनको गालियों से काम नहीं चलेगा। तो वो जो व्यक्ति होते हैं बेटा, वो डॉग इन द मैनेजर होते हैं, ठीक है। गिव अप द घोस्ट, मेरे बच्चे मर जाना, सोच के देखो, भूतों को दे दिया यार आपने भाई ना। चलो, अपसेट द एप्पल कार्ट, किसी का पूरा प्लान बिगाड़ देना। वर्ड ऑफ माउथ, मेरे बच्चे ओरल कम्युनिकेशन, याद रखना, जब आप वर्ड ऑफ माउथ की बात करते हैं तो जब हम ओरली कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज आपका वर्ड ऑफ द माउथ। नेक्स्ट, टू बरी द हेड्स्ट, यानी भैया मेरे दुश्मनी खत्म करना, ठीक है। होल्ड योर टंग, अपने आप पर काबू रखना, है ना, वही वाली बात होगी, अपनी जबान पर काबू रखना। ऑल डक्स इन आ रो, सारी बत्तखें क्रम से चल रही, यानी कि हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है जी। ईगल आई, मेरे बच्चे जब आपकी बहुत तेज नजर हो, बाज जैसी पैनी नजर हो। कीप एन ओपन हाउस, जब आप मेरे बच्चे हर किसी का स्वागत करते हो, दैट इज कीप एन ओपन हाउस, ठीक है। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है बेटा, एक बहुत लंबा समय, दैट इज आपका डंकीज ईयर। नेक्स्ट, हार्ट टू हार्ट टॉक, हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब हो गया बच्चे फ्रैंक डिस्कशन, जब आप खुल करके बातचीत करें एक दूसरे के साथ, दैट इज हार्ट टू हार्ट टॉक, ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि जब आप किसी को शांत करें, गुस्सा शांत करने को आप बोलते हैं टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी मेरे बच्चे गलत तरीके से आपने किसी पर प्रहार कर दिया, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी मेरे बच्चे इमीडिएटली, तुरंत अगर आपने कोई काम किया, दैट इज आपका एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। बर्न योर फिंगर्स, जानबूझ करके मुसीबत मोल लेनी और बेटा फिर नुकसान करवा लिया तो मुसीबत में पड़ जाना। फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल एकदम ईमानदारी भरा बर्ताव जो होता है। इन द गुड बुक ऑफ, ध्यान रखना, गुड बुक्स ऑफ का मतलब होगा जिसके साथ आपके अच्छे व्यवहार है, बैड बुक्स ऑफ जिसके साथ आपकी नहीं बनती, ठीक है जी। टेक 40 विंग्स, बेटा 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी, पावर नैप लेते हो ना, उसे 40 विंग्स कहते हैं। ड्राउसीनेस बोलते हैं इसी को आप, डोज बोलते हैं, DOZ डोज, है ना, साइस्टा बोल देते हैं। इन कोल्ड ब्लड, मेरे बच्चे जब आप जानबूझ करके किसी के साथ दुश्मनी वाली स्थिति में जा रहे हो, इन कोल्ड ब्लड हो गया। एक क्राई इन द विल्डरनेस, बिना मतलब झूठी अपील किए जा रहे हो, यूजलेस अपील है, होगा जाएगा कुछ नहीं, दैट इज मेरे बच्चे आपका एक क्राई इन द विल्डरनेस, आप बिना मतलब कर रहे हो, होगा कुछ नहीं। टेक समवन फॉर अ राइड, जब आप किसी को धोखा दे दें, है ना, किसी का फायदा उठा ले, दैट इज टेक समवन फॉर अ राइड। टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, जब मेरे बच्चे आप एक तीर से 2 शिकार कर दे। डाई अ डॉग्स डेथ, बहुत दयनीय जीवन, मतलब दयनीय मौत पाना, बिल्कुल बुरी तरीके से मरना। वार टू द नाइफ, ध्यान से याद कर लेना, इसको मैंने स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है। वार टू द नाइफ का मतलब होता है बिटर कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कट्टर दुश्मनी जो होती है आपस में, बहुत बेकार जो जीवन वाली स्थिति होती है, वार टू द नाइफ। पे ऑन द नेल, बेटा तुरंत कहते ही के लो भाई सब ले जाओ, अपना पेमेंट ले जाओ, तो पे ऑन द नेल हो गया। नेक्स्ट, टू लाफ इन वंस स्लीव, यानी मेरे बच्चे लाफ सीक्रेटली, जब आप हंसते हैं ना, ऐसे करते हैं, हंसते हैं, वो वाला बात हो गई। टू लुक हाई एंड लो, मेरे बच्चे टू लुक हाई एंड लो का मतलब होता है लाडले हर जगह ढूंढ लेना। बैक सीट ड्राइवर, बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो बिना मतलब तुम्हें सलाह दिए जा रहा है, काम उसका कुछ नहीं है, तो दैट इज मेरे बच्चे बैक सीट ड्राइवर, बिना जिम्मेदारी के दखल देना, ठीक है, उसका काम नहीं है, बिना मतलब आपको गुस्सा दिला रहा है। रेड रेड टू अ बुल, यानी मेरे बच्चा किसी भी चीज को भड़काने वाली जो आपकी बात होती है, दैट इज आपका रेड रेड टू अ बुल। 100 इडियम्स आपके कैसे आपको लगे बताओ भैया, इसकी पूरे की जो आपको PDF मिलेगी वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अभी कभी मिल जाएगी, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, ठीक है। इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल। ये जो इडियम्स थे, ये जो आपकी क्लास रही, ये आपकी यूजफुल थी आपके सभी एग्जाम्स के लिए, CGL, CHSL, CPO, सिलेक्शन पोस्ट, आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड C, ND, MTS, FCAT, NDA, CDS, DSSS, सारे एग्जाम्स के लिए बच्चे हेल्पफुल थी। तो मेरी किसी भी क्लास को आप ये ना समझें कि ये केवल एक एग्जाम विशेष के लिए चल रही है, ये आपकी सभी एग्जाम्स को मैं टारगेट करके लेकर के आता हूँ। PDF आप सारे भाई बहन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। प्लस लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूं, अगर तैयारी और अच्छी करना चाहते हो तो बेटा अभी से लग जाइए, नोटिफिकेशन के इंतजार में मत बैठिए,
और द बेस्ट तैयारी करने के लिए आज ही सुपर पास लाइव में एनरोल करें, क्योंकि यहां पर एनरोल करने के बाद आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करोगे उसका सब कुछ आपको मिलेगा, जो वास्तव में सब कुछ होता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, मॉक टेस्ट्स हो, उसी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हो, या फिर बेटा लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस हो, सब कुछ आपको मिलेगा केवल एक सब्सक्रिप्शन ले लेने पर। 10 जगह सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, केवल एक सुपर पास लाइव ले लो, दैट्स ऑल। जब आप जुड़ रहे हो तो शानू कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा हुआ है उस लिंक के बाद आप एप्लीकेशन पर पहुंचोगे, वहां पर आपको जो इसकी प्राइस दिखेगी 3 महीने की, वो 599 दिखेगी। जैसे ही आप शानू कूपन कोड यूज करेंगे आपकी ये प्राइस घट करके 529 हो जाएगी। शानू अप्लाई कूपन पर जाकर के कूपन शानू लगा दीजिएगा। डेली सुबह में 11 बजे एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूं और रात को 8 बजे सेम चैनल पर पढ़ाता हूं। क्लासेस अभी से देखना शुरू कीजिए, मैं आपके साथ हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है कमेंट कीजिए, इन सभी ईडियम्स में सबसे अच्छा ईडियम कौन सा लगा वो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। बाय दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।